सो गाइज आप सबने जो एग्जाम दिया उसके रिस्पॉन्सेज आपको मिल चुके हैं, प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है एंड आई एम श्योर आप सबने अभी तक मिला लिया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपने नहीं मिलाया है अभी तक तो मिला लीजिए भाई, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने परसेंट स्कोर जो है आपका इस बार बनेगा। लेकिन कुल मिला के यहाँ बात आती है कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। आपका जो भी स्कोर बनेगा इस बार उसमें आपका नेट होगा या जेआरएफ नहीं होगा, या किस हिसाब से जो है कट ऑफ इस बार आएगी। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार कट ऑफ जो है हाई होगी और जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होगा नेट और जेआरएफ को क्लियर करने का। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, ऑल अबाउट कट ऑफ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं या जिनको पता ही नहीं है कि कट ऑफ क्या होता है, तो सबसे पहले उसकी भी हम लोग बात करेंगे, आखिर ये कट ऑफ होता क्या है जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। इसके अलावा क्या इस बार कट ऑफ हाई होगी, या कैसे पता करें कि इस बार अनुमानित जो कट ऑफ है, अप्रोक्सीमेट जो कट ऑफ है वो इस बार क्या जा सकती है। तो गाइस जैसा आपको पता है मैं आपको टू द पॉइंट जेन्युइन कंटेंट देता हूं और कभी भी भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता हूं। हालांकि आज का टॉपिक ऐसा साउंड कर सकता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली रिसर्च करके ये बताने वाला हूं कि एक प्रिडिक्शन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। तो इस वीडियो को जरूर से देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है अभी ही जानने में कि आपका इस बार जो स्कोर हो रहा है आपके कैटेगरी और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका नेट या जेआरएफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जिन्होंने भी ये फ्री जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, जिन्होंने भी देखी भाई इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से फंसे हैं। और पिछला भी जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी बहुत बच्चों ने कमेंट करके बोला कि जी हाँ उन्होंने ये सारे प्लेलिस्ट देखी और उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन उनके बने, जैसे इस वीडियोज में है वैसे ही क्वेश्चन उनके आए। तो जरूर से भाई इसको देख लेना, अगर नहीं देखा है फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत बेहतरीन टू द पॉइंट तरीके से मैंने इसमें पढ़ाया है, तो जरूर से इस बार दिसंबर के लिए इस प्लेलिस्ट को जरूर से देखना। इसके अलावा फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके इसी में ज्वाइन कर लो, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते तो व्हाट्सएप पे भी सेम चीजें अवेलेबल हैं, प्लस हमारी ऐप पे भी अब वो डेली के पीवाईक्यूज आने लगे हैं, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज हमारे जो हैं इसके अंदर आपको लेक्चर्स के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं मिल जाते हैं, ताकि लेक्चर देख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और उसके अलावा डाउट सॉल्विंग इंक्लूडेड है। प्लस जो टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इस बार भी जो पेपर हुआ है वो भी ऐड कर दिया जाएगा इन दोनों में ही। इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनके लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, और जो बच्चे बहुत पहले से भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कट ऑफ क्या है, आप लोग के लिए भी एक नई अपडेट है यहाँ पे। कट ऑफ का मतलब अब बदलने जा रहा है इस बार के बाद से। कैसे बदलने जा रहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ का क्या मतलब है। कट ऑफ का मतलब है कि आपका कितने प्रतिशत मार्क्स लाने पे इस एग्जाम में नेट होगा या जेआरएफ होगा। तो भाई इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया या फिक्स्ड परसेंटेज हर साल नहीं होता, हर साल ये परसेंटेज बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि इस बार ये डिसाइड किया जाए कि नेट उन बच्चों का माना जाएगा जो कि 60% या उससे ऊपर लाते हैं, और जेआरएफ उन बच्चों का माना जाएगा जो 70% या उसके ऊपर लाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस साल का परसेंटेज होगा नेट या जेआरएफ लाने का, और हो सकता है अगली बार ये थोड़ा बढ़ जाए या थोड़ा घट जाए। इसका मतलब क्या है कि नेट जेआरएफ लाने के लिए आपको मिनिमम कितना स्कोर करना है, इसके लिए एक पीडीएफ प्रकाशित होती है जब आपका रिजल्ट आता है। उसे देख के आपको समझ में आता है कि आपका स्कोर इससे ऊपर जा रहा है या इससे नीचे जा रहा है। इसी मार्क को हम लोग कट ऑफ कहते हैं। अब हर साल या हर बार जब एग्जाम होता है तो कट ऑफ क्यों आती है, क्योंकि हर बार जब एग्जाम होता है तो ये कट ऑफ बदलती है। किसके हिसाब से बदलती है, आपकी कैटेगरी क्या है या आपका सब्जेक्ट क्या है, या टोटल कितने बच्चों ने आपके सब्जेक्ट और आपके कैटेगरी में एग्जाम दिया है और उनमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हर बार इसकी गणना होती है, इसलिए हर बार ये कट ऑफ ऊपर या नीचे जाती रहती है। तो अगर आपने अपने इस बार के अंकों को कैलकुलेट कर लिया है कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं या पेपर 1 पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको ये अभी जानना जरूरी है कि आपका इस बार नेट या जेआरएफ आपके अपने सब्जेक्ट और आपके अपने कैटेगरी में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो कट ऑफ को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करें इस बार क्या कट ऑफ होगी, सबके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है, समथिंग न्यू जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जिन बच्चों को कट ऑफ का मतलब मालूम भी है
अब आप ये समझ लें कि जो आपकी इस बार की जो कट ऑफ है वो 3 कट ऑफ प्रकाशित होंगी। पहले तक क्या था, 2 कट ऑफ प्रकाशित होती थी, 2 कट ऑफ पब्लिश होती थी। एक होती थी कि नेट करने का क्या कट ऑफ निकला है या कितने प्रतिशत के बाद आपका नेट हो जाएगा, और एक प्रकाशित होता था जेआरएफ का। लेकिन इस बार 3 चीजों की कट ऑफ आपकी आएगी। तो वो 3 चीजें क्या हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी ही कुछ सर्टेन चेंजेस हुए हैं जिसमें हमारा यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 3 चीजों के एंट्रेंस एग्जाम्स के रूप में या क्वालिफाइंग एग्जाम्स के रूप में अब देखा जाएगा। जिसमें सबसे निचली जो आपकी कट ऑफ निकलेगी वो पीएचडी एंट्रेंस की निकलेगी, कि कुछ सर्टेन मार्क्स आप लाएंगे तो आप पीएचडी में एंट्री करने के लिए रेडी हैं, केवल आपका इंटरव्यू होगा, रिटन नहीं होगा। उससे ऊपर आप नंबर लाएंगे तो वो दूसरे प्रकार की कट ऑफ होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन की कट ऑफ या नेट निकलने की कट ऑफ होगी। और उसके ऊपर अगर आप मार्क्स लाएंगे तो आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो वो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ होगी, जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, फेलोशिप भी मिलती है। तो ये किन 3 चीजों की मैं बात कर रहा हूं, एक हम लोग सैंपल कट ऑफ की पीडीएफ देख लेते हैं, उससे समझेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये पिछले साल की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की कट ऑफ निकली है, जो कि पिछले साल या पिछली बार जब दिसंबर 2023 में रिसेंट हमारा पेपर हुआ था, अभी वाले तो कैंसिल हो गया, जून में जो हुआ था, लेकिन उससे पहले दिसंबर 2023 में चले जाएं तो ये कट ऑफ आई थी। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट ये कट ऑफ है, लेकिन ये कट ऑफ हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग भी है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है, एंड सो ऑन। तो इस कट ऑफ में देखें, यहां 2 प्रकार की कट ऑफ दी है। अगर हम यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं बीच में, तो यहाँ पे कट ऑफ हमारी दी है असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी नेट क्वालिफिकेशन की, और यहाँ पे हमारी कट ऑफ दी है जेआरएफ की यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। अब इस बार जो हमारी पीडीएफ आएगी उसमें 2 कॉलम नहीं होके 3 कॉलम होंगे। एक कॉलम और होगा पीएचडी ओनली के लिए। तो पीएचडी ओनली करने के लिए आपको बहुत कम मार्क्स में भी हो जाएगा, उससे ज्यादा लाएंगे तो नेट होगा और सबसे ज्यादा लाएंगे तो जेआरएफ होगा। अब यहाँ क्या दिया है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपके दिए हैं कट ऑफ के मार्क्स, यानी कितने नंबर आपको टेस्ट में सिक्योर करने हैं, आपके नेट के टेस्ट में सिक्योर करने हैं मिनिमम, जिससे कि आपका नेट हो जाए। तो यहाँ पे 154 इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दिखा रहा है कि 154 मार्क्स लाएं तो नेट हो जाएगा, और 180 मार्क्स लाएं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये पिछले साल का है, अभी का नहीं है, इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी दिया है कि टोटल कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, तो 499 लोगों ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाई किया है, जबकि जेआरएफ 45 लोगों ने किया है। तो इस बार भी आपका इसी प्रकार का जो है कट ऑफ इसी तरीके से, आई होप आपको देखना समझना आ गया है। अब हम बात करते हैं कि हम ये कैसे आइडिया लगाएं कि हमारा जो अभी स्कोर बना है प्रोविजनल आंसर की के मदद से ही। आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में सही है, भले उसकी ही मदद से आपने देखा होगा, तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी उसके ही अगल बगल आएगा। एकदम ड्रास्टिक चेंज आप नहीं देखोगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी आपके मान लीजिए 50% बन रहे हैं तो फाइनल आंसर की जब रिजल्ट आया तो आपके 60% बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी प्रोविजनल से ही अंदाजा लगा लो कि लगभग कितना आपका मार्क्स बन रहा है। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अगर आपने ये निकाल लिया है। अगर नहीं निकाला है तो निकाल लो, अगर आपने निकाल लिया है तो मैं आपको अब आगे एक बहुत साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप इस बार की कट ऑफ क्या आ सकती है ये आपको पता लग जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा जब तक एक्चुअल कट ऑफ नहीं आती। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो आपको एक्चुअल कट ऑफ से ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो इंसानों का जो ब्रेन होता है ना, बहुत क्यूरियस होता है पहली चीजों को जानने के लिए। तो सबसे जो सिस्टमैटिक तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, जब भी हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे जानना होता है, तो हम रिलाय करते हैं अपने पास्ट डेटा पे। जो भी चीजें पहले हो चुकी हैं, अगर हम उसकी एक अच्छी एनालिसिस कर लें तो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमें पता चल जाता है। प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है, इंडक्टिव तरीका। स्पेसिफिकली अगर बात करो रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो मौसम विभाग भी ऐसे ही फोरकास्ट करता है ना। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो जाएगी, CO2 लेवल कितना कम या ज्यादा हो जाएगा, इन सब की जो फोरकास्टिंग है वो पास्ट डेटा से होती है। सेम यही साइंटिफिक मेथड हम अपना सकते हैं आने वाली कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के लिए कि जो हमारी पास्ट ईयर की कट ऑफ्स रही हैं वो क्या रही। तो देखो भाई, ग्रेजुअल ट्रेंड देखा जाता है कि अगर हम बहुत 4-5 साल पहले की बात करें तो उस समय 5-6 लाख बच्चे पेपर देते थे। धीरे धीरे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बच्चे जो है बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रेजेंट में 10-11 लाख तक बच्चे जो हैं इस पेपर को दे रहे हैं। तो अगर हम मोस्ट रिसेंट जो कट ऑफ है उसको ले लें, क्योंकि अगर बहुत पुराने पे चले जाएंगे तो उस समय तो बच्चे ही इतने नहीं थे, सैंपल साइज ही इतना नहीं था या पॉपुलेशन इतनी नहीं थी।
आज ये बढ़ गई है, तो हम मोस्ट रीसेंट अगर कट ऑफ ले लें, यानी कि यही जो कट ऑफ है दिसंबर 23 वाली, अगर उसका पीडीएफ हम कहीं से डाउनलोड करके उसे देख लेते हैं तो हमें ये आइडिया लग सकता है कि भाई इस बार का जो रिजल्ट है कितना होने वाला है, कितनी कट ऑफ होने वाली। 1-2% ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे हम इसको डाउनलोड करें या कहाँ हम डाउनलोड करें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ दिन कट ऑफ आती है, उसके बाद हटा दी जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इन कट ऑफ्स को सेव कर लेता हूँ। मेरे पास पिछले कई ईयर्स की कट ऑफ जो है सेव्ड है, और मैंने आप सबको वो फ्री में अवेलेबल भी कराई है अपनी ऐप और वेबसाइट पे। तो जिनको नहीं पता है, पूरा का पूरा मैंने कट ऑफ कैलकुलेटर बनाया हुआ है आप सबके लिए, जिससे आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली। तो इस चीज को, इस पार्ट को आप ध्यान से समझ लो कि कैसे आप इस फ्री सर्विस का फायदा उठा सकते हो। उसके लिए कोई लॉगिन या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको kumaredu.com पे जाना है ना। नेट पे सर्च करोगे कुमार एजुकेशन तो भी मिल जाएगा, और kumaredu.com या जो ऐप है उसमें आपको जाना है। इसमें आपको जाना है यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेक्शन वाइज जो है PYQs दिए हुए हैं, टीचिंग के अलग वगैरह वगैरह, जिसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है। बट फिलहाल हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें एकदम नीचे चले जाना है, और नीचे जाते ही हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कट ऑफ कैलकुलेटर का। इसे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना। कट ऑफ कैलकुलेटर जो है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई देंगे अपने मार्क्स डालने के। यहाँ पे पूछ रहा है पेपर 1 के आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मान लीजिए कि पेपर 1 में आपके 30 क्वेश्चन, मार्क्स नहीं डालने, क्वेश्चन कितने सही किए वो डालने। तो 50 में से हो सकता है आपने 30 क्वेश्चन सही किए, आपने डाल दिया। फिर कह रहा है पेपर 2 में आपने कितने सही किए, तो ये आपको गणना कर लेनी है, उसके बाद आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो पेपर 2 में कितने सही किए हैं, मान लो 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से हमने 60 क्वेश्चन सही किए। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा स्कोर क्या बन रहा है दिखा देगा, है ना। तो कितने टोटल हमने करेक्ट किए हैं, 150 में से 90 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। उसके बाद हमारे टोटल मार्क्स कितने बने, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब टोटल हमारे 180 मार्क्स बने। और टोटल कितना परसेंट हमारा स्कोर बना, टोटल परसेंट हमारा स्कोर यहाँ पे 60% बना। तो ये तीनों फॉर्म में यहाँ पे इसने हमको ये चीज दिखा दी। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हाइपोथेटिकली 90 क्वेश्चन सही किए हैं, 180 मार्क्स रिजल्ट है, और 60% हमारा स्कोर बन रहा है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखाई थी, कभी कभी ये मार्क्स के फॉर्म में आती है। तो जैसे ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो मार्क्स के फॉर्म में है, कभी कभी ये कट ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में भी आती है। तो अब क्योंकि इस कैलकुलेटर ने आपको इन तीनों तरीके से इसे निकाल के दे दिया है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने परसेंटेज आपका बन रहा है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपका एक्चुअल स्कोर जो है क्या बन रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो आपको पिछले जितने भी ईयर्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो फ्री में प्रोवाइड कराई गई। जैसे हम मोस्ट रिसेंट पे जाएंगे तो यहाँ दिसंबर 2023 जो लिखा है उस पर नेट जेआरएफ कट ऑफ को क्लिक करेंगे और हमारी जो कट ऑफ है डाउनलोड हो जाएगी। और इस कट ऑफ में आपको क्या करना है, आप अपना सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अपनी कैटेगरी चुननी है, मान लीजिए मेरी कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, और उसमें देखना है कि नेट जेआरएफ का पिछले साल कितना कट ऑफ बना था। तो नेट का बना था 154 मार्क्स और जेआरएफ का बना था 180 मार्क्स। तो हमने जो यहाँ गणना के हिसाब से हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 180 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब 180 स्कोर जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक अच्छा स्कोर होगा। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा पिछले साल की कट ऑफ को देख करके कि हाँ भाई इस बार ऐसा हो सकता है कि मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले साल 180 मार्क्स लाने वाले बच्चों का जेआरएफ क्लियर हो गया था। अब ध्यान दीजिए, जो 180 नंबर है ये आपके अपने कैटेगरी या आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें और अभी ही सबसे पहले गणना कर लें पेपर 1 पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस कैलकुलेटर का उपयोग करके और इस कट ऑफ को डाउनलोड करके, अभी जब तक ये कट ऑफ आती है अभी तो आंसर कीज आएंगी सारे शिफ्ट की, उसके बाद कट ऑफ और रिजल्ट आएगा। तो अभी अगर आपको एक अंदाजा लगाना है तो जरूर से इस सुविधा का प्रयोग करके आप लगा लें। जब भी मैं ये इंट्रोड्यूस कराता हूँ जेआरएफ कट ऑफ, कुछ बच्चों के कमेंट ये आ जाते हैं कि अरे तो बहुत सिंपल सी मैथ्स यहाँ लग रही है, इसमें क्या फॉर्मूला ऐसा लग रहा है। देखो भाई सिंपल सी मैथ्स लग रही है, कोई एआई जनरेटेड ये नहीं है, है ना। तो
आपको आसानी से भी निकल सकता है, आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इस नंबर से खुद से भी फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, बट एक सुविधा करने के लिए मैंने आपको बना के दिया है। तो इसमें कोई एआई या रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, ये सिंपल सी चीज है। तो ऐसे बच्चे जो ये कमेंट करने का सोच रहे थे तो थोड़ा सा लगाम लगा लेना लिखने से पहले। तो कोशिश करता हूं भाई कि किसी भी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है या जो भी चीजें हैं उनके तरीके से आपकी पूरी मदद करूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। और यही कोशिश जो मेरे YouTube पे लेक्चर्स हैं, जो मेरे कोर्सेज हैं, उनमें भी मैं करने की कोशिश करता हूं। टू द पॉइंट तरीके से कम समय में सिस्टमैटिक तरीके से चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वहीं लेक्चर भी मिल जाए, उस लेक्चर से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट के सीक्वेंस में वो आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी वहीं मिल जाए। डाउट भी पूछना हो तो वहीं पे क्लिक करके आप पूछ लो, या अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अलग अलग सेक्शंस में आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो भी कंटेंट हमारे चारों ओर इतना कंफ्यूजिंग है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं और यहाँ पे 100 से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री हैं। तो डेमो के लिए जरूर से कांटेक्ट करें, और डेमो देखने में आपका कोई खर्चा नहीं है, अगर आपको पसंद आता है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, फ्री भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई हैं। तो ये नंबर है, क्यूआर कोड से स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, डेमो का भी लिंक है, व्हाट्सएप का भी लिंक है, क्लिक करके डेमो के लिए वहां पे पूछ लें। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है। आई होप आप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। जैसा भी आपके व्यूज हैं, आपके विचार हैं, अगर आपको कुछ नया समझ में आया तो कमेंट में अप्रिशिएट जरूर से करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों से भी शेयर करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।